निरोगी मन और आनंदी जीवन के 9वें एपिसोड में आप सभी का मन से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, एक अलग ही सवाल मैं आज आप लोगों से पूछ रहा हूं। वैसे देखो तो सवाल बहुत छोटा सा है। क्या सवाल है? समझो रात को 11 बजे आपको बहुत लोनली लगता है, या आपको बहुत नैराश्य आता है, या कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आन खड़ी होती है, तो उस केस में आप किसी को इमीडिएटली फोन कर सकते हो क्या? यदि इसका जवाब आपको इमीडिएटली मिल जाता है तो बात अलग है, लेकिन आप कभी सोच में गिर गए, आपको 10-15 सेकंड लगे, एक आधा मिनट लग गया किसको फोन करूं ऐसा सोचने में, तो मान लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज के दुनिया में हम कनेक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन कनेक्टेड कितने लोगों से है? मोबाइल के कांटेक्ट निकालोगे तो हजारों है, फेसबुक के निकालोगे तो हजारों है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी जगह है, लेकिन दिल खोल के कहीं बात करनी है तो कितने हैं? बीच में एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च पढ़ने में आया था। उसका जो सब्जेक्ट था वो बहुत बढ़िया था, रिसेशन इन फ्रेंडशिप, यानी मैत्री में मंदी। है ना अलग ही सब्जेक्ट। देखो, आज की दुनिया में हम लोग सोशल मीडिया, ये सभी बातों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास दिल खोलने के लिए शायद ही कोई एक आधा मिलता है। मुझे याद आता है, मेरा एक मरीज, हमेशा की तरह हम नाम बदल देते हैं, हम आकाश नाम रखते हैं। वैसे तो ये उम्र 22-23 का था तब से मेरे पास आ रहा था। बहुत ही हंसमुख, उम्दा जवान, स्टडी में भी बहुत ही ब्राइट, फ्रेंडशिप दुनिया का ये तारा था। आकाश के बगैर ना कोई पार्टी पूरी होती थी, ना कोई पिकनिक पूरा होता था, ना कोई फंक्शन पूरा होता था। इतना दोस्तों में ये हमेशा रहता था। और उस टाइम उसकी एक बात मुझे याद आती है, पैसा तो बहुत कमा लेंगे लेकिन दोस्त कमाने बहुत जरूरी है। ये उसका सेंटेंस मुझे आज भी याद है। समय बढ़ता गया आगे, जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे आकाश अपने स्टडी में व्यस्त हो गया। उसने अपने आप को स्टडी में इतना ढाल दिया क्योंकि वो गोल ओरिएंटेड था, उसको बहुत अच्छी तरह की करनी थी, और उसने अपने आप को स्टडी में पूरा ढाल दिया, बहुत अच्छा सक्सेस लिया। बाद में अब्रॉड गया, वहां पर भी उसने पढ़ाई की और उधर ही 10 साल रहा और बहुत बड़ी पोजीशन हासिल करके वो वापस इंडिया में आया। और यहां पर आने के बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सबसे बड़े पोस्ट के ऊपर वो विराजमान हुआ। दोस्तों, सब लोगों के हिसाब से देखो तो बहुत बढ़िया जिंदगी थी उसकी। बंगला, ऐशो आराम, सबसे बड़ी पोजीशन, सब नाम, सब कुछ था उसके पास, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ था। लेकिन इस भागदौड़ में, इस सक्सेस की भागदौड़ में धीरे 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 एक एक दोस्त कट होते गए। उसके पास दोस्त ना के बराबर रहे। समय आगे बढ़ता रहा और 45 में ही बीमारियों ने दस्तक देना चालू कर दिया। डायबिटीज आ चुका, ब्लड प्रेशर भी आ गया। ये जो कभी बीमार न पड़ने वाला आदमी मेरे पास बार बार आने लगा। कभी थकान आ रही है, कभी कमजोरी आ रही है, कभी कुछ करने का मूड नहीं बन रहा है, कभी ये दर्द है, कभी वो दर्द है, वायरल जैसे इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं। मैं उसकी चिकित्सा करके ट्रीटमेंट तो कर ही रहा था, लेकिन एक समझ में आ रहा था कि इसके मन के ऊपर कुछ बहुत बोझ है, इसका मन कहीं पर हल्का नहीं हो रहा है। मैंने 2-3 बार कोशिश की। आकाश, वैसे तो मेरे उसके लगभग 25 साल के रिश्ते थे, उससे बहुत घुल मिल गया हुआ था,
मेरे उसके रिश्ते एकदम फैमिलियर थे, इसलिए मैंने आकाश से 2-3 बार बात करने की कोशिश की। मतलब आकाश, कुछ स्ट्रेस है, कुछ तनाव है, क्या है दिमाग में? क्योंकि बीमारी एक ठीक हुई, दूसरी आई, दूसरी ठीक हुई, तीसरी आई। डायबिटीज चालू ही है, ब्लड प्रेशर चालू ही है, दवा तो बिल्कुल चालू है, बढ़िया, और सब सही समय पर ले भी रहा है आकाश, लेकिन फिर भी चाहिए वैसा कंट्रोल नहीं है। चौथे 5वें विजिट में फिर आकाश ने अपना दिल खोला। जैसे मैंने बात शुरू की, आकाश की आंखें भर आई, धीरे धीरे धाराएं बहने लगी और दिल खोल के आकाश रोया। बोले क्या बताओ डॉक्टर साहब, आज सही में मैंने पैसा तो बहुत कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, लेकिन जिनके पास मेरा मन हल्का हो जाए ऐसे सब दोस्त मैंने गंवा दिए हैं। मुझे समझ में आ गया था, और वही बात थी कि आकाश की क्या बीमारी थी। फिर मैंने उसको काउंसलिंग किया, और साथ में बोला चलो फिर वापस दोस्तों से जुड़ने में कितना टाइम लगेगा, दोस्त कभी भी छोड़ते नहीं एक दूसरे को। आज एक आवाज देके देखो, 4 आ जाएंगे। नहीं साहब, मेरे पास किसी का कांटेक्ट ही नहीं है। तब मैंने उसको बोला, हम हमेशा सोशल मीडिया को क्या करते हैं, नाम रखते हैं, सोशल मीडिया से ये होता है वो होता है, लेकिन यही सोशल मीडिया आज आपको काम आएगा दोस्तों के नंबर ढूंढने में। चलो काम को लग जाओ। और हमने सोशल मीडिया के द्वारा पहले एक दोस्त का नंबर ढूंढा, उससे बात हुई, फिर दूसरे का लिया, तीसरे का लिया, चौथे का लिया, और धीरे धीरे पूरे नंबर आ गए। आकाश खुश। जल्द ही उसने, आकाश ने ही लीड लेके एक 2 दिन का स्नेह मिलन अरेंज किया। स्नेह मिलन को जाके आया आकाश, और आने के बाद जब वो ओपीडी में आया, उसका चेहरा देखने लायक था, इतना दिल से खुश था, और बड़ी भर के बातें कर रहा था। हम गए, हमने ना किसी ने पद देखा, ना प्रतिष्ठा देखी, ना पैसा देखा, ना पोजीशन देखी, हम बस हमारी बचपन की यादों में निकल गए और दिल खोल के हंसे। डॉक्टर साहब क्या बताऊं, आपने मेरी ट्रीटमेंट तो हमेशा अच्छी की, लेकिन ये जो फ्रेंडशिप की थेरेपी आपने आज दी है, क्या बताओ, आपको बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई है। दोस्तों, क्या फर्क था? उसका दिल खोलने के लिए उसके वापस अपने सही दोस्त उसको मिल गए थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो सबसे लंबा चला हुआ रिसर्च है, एडल्ट डेवलपमेंट स्टडी, इसके अंदर भी यही प्रूफ हुआ है कि आपको अपने अपने साथ में लगते हैं, अपने दोस्त हो, अपने सगे हो, अपने रिश्ते हो, लेकिन पैसा या कितना भी हम कमा ले, लेकिन ये एसेट हमारी बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो अपनी बीमारियों की दस्तक आपको तो मिलने ही वाली है। मुझे ये कहता ही नहीं कहना है कि सिर्फ दोस्ती से ही बीमारी ठीक होती है, नहीं, सिर्फ रिश्तों से ठीक होती है, नहीं, लेकिन इनके साथ, अच्छी ट्रीटमेंट के साथ, हमारी मानसिक अवस्था है, उसके लिए कभी सकारात्मक वातावरण मिल जाता है तो हम बहुत जल्दी ठीक होते हैं। हमें इसकी जरूरत होती है, दवा के साथ इनकी भी जरूरत होती है। तो आज इस वीडियो में आपको ये बातें पसंद आई हो तो सबसे पहले, वीडियो बंद करने के पहले हम एक काम करेंगे, अपने कोई भी एक दोस्त को फोन करेंगे और ऐसे ही पूछेंगे, बस यार तेरी याद आ गई और तुझे फोन कर लिया। आपका एक फोन उधर, वो भी खुश हो जाएगा और आप भी खुश हो जाओगे। आज मैं कुछ अलग ही प्रिस्क्रिप्शन आप लोगों को देना चाहता हूं, उसका नाम है फ्रेंडशिप प्रिस्क्रिप्शन। क्या नाम है? फ्रेंडशिप प्रिस्क्रिप्शन। मतलब क्या? डिसाइड कर लो, हर महीने में 2-3 कोई ना कोई दोस्तों से फोन पे बातें करोगे, मिलोगे, उनसे लंबी चौड़ी बात होगी, बैठोगे। हर 6 महीने में एक गेट टुगेदर तो करना ही है, उसमें मिलना ही है। और तीसरा, किसी भी दोस्त को कभी भी जरूरत है, एक दूसरे के लिए हमेशा दौड़ते रहिए। तो मिलते हैं निरोगी मन और आनंदी जीवन के अगले एपिसोड में। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए। इससे और आपके नजदीक वाले लोगों के जीवन में निरोगी मन और आनंदित जीवन आ सकता है। दिल से धन्यवाद।